जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी बच्चों के लिए फिजिक्स का यह महत्वपूर्ण सेशन जो थ्योरी है, जिसमें आपको अभी सारी की सारी बेसिक थ्योरी करवाई जा रही है। और साथियों, आप सभी को बता दूं कि आप लोग जो है इसमें इंग्लिश में और साथ में हिंदी दोनों ही बोथ लैंग्वेजेस में आप लोग पढ़ सकते। काफ़ी शानदार सा कंटेंट है और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर अप किया है। और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए हमारे समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप या फिर आपका इंस्टाग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन को। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक भौतिक जो है नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए क्या होता है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कण इस ब्रह्मांड में हर जो है दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमान के जो है उत्पाद के सीधे आपका अनुपातिक और दूसरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए क्या होता है, एफ फॉर फोर्स होता है, ये जो है जी क्या है आपको पता है, यहाँ पर लिखा है गुरुत्वाकर्षण जो है आपका नेतांक होता है। m1 एक पिंड है, m2 दूसरा पिंड है और डी आर का स्क्वायर भी कर सकते हैं या डी का डिस्टेंस का स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यदि किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चलिए देखिए क्या लिखा है, इट्स इज द फोर्स ऑफ आर्टिक्सन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। अब देखिए बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, आपका गुरुत्वाकर्षण और आपका जो है गुरुत्वीय बल की बात करें तो यह पृथ्वी और किसी दूसरे वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। क्या साथियों, यह पृथ्वी और किसी दूसरे, पृथ्वी के साथ साथ दूसरे, ठीक है, वस्तु पर लगने वाला क्या होता है, आकर्षण बल होता है। बात करें गुरुत्व की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है साथियों, अब देखिए दोनों चीज़ों को देखते हैं हम लोग। देखिएगा, बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न करने वाला त्वरण है। जी का मान गिर रही वस्तु के द्रव्यमान के बराबर नहीं रहता है। जी का मान पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग होता है और हर जो है ग्रह उपग्रह का अपना जी का मान क्या होता है, अलग होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग वह कारण जो कि जी के मान को प्रभावित करते हैं। फैक्टर द इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ जी एंड अर्थ, मतलब आपका जी के मान को प्रभाव ड्यू टू ठीक है, शिप ऑफ अर्थ, मतलब ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के आकार के कारण पृथ्वी के ध्रुव पर जी के मान को सबसे अधिकतम मापा जाता है, जैसे कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड हम लोग इसे मापते हैं। भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है सबसे न्यूनतम होता है। क्या होता है साथियों, भूमध्य रेखा पर जी का मान कैसा होता है, तो जी का मान होता है आपका न्यूनतम। अब ऊंचाई और जो है गहराई का असर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हाइट एंड डिप। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह के अंदर जाने या ऊपर की तरफ जाने पर जी का मान घटता है, इसलिए जी का मान पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक होता है। अब पृथ्वी की जो है घूर्णन गति के कारण क्या होता है, हम जानेंगे। अब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ अर्थ, घूर्णन मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए घूर्णन के कारण जी क्या घटता है, अगर कोई घूर्णन है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर अगर कोई ग्रह आसपास क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है,
तो क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। अगर पृथ्वी अपना गति से तेज घूमेगी तब जी का मान भी घट जाएगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब जी जो है बढ़ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर पृथ्वी अपनी गति से जो है 13 गुना तेज़ी से घूमती है तो जी का मान क्या होगा, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा, यह आपको ध्यान रखना है। घूर्णन के कारण पृथ्वी के जो है ध्रुवों पर जी के मान में कोई जो है असर नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मास, ठीक है बच्चा, मास के रिलेटेड काफ़ी अच्छे से फैक्ट आप सभी लोगों के लिए। इट्स इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु में मौजूद द्रव की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हम परिभाषा किसकी देख रहे हैं, मास की। अब देखिए, इट्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स इज़ यूनिट किलोग्राम, मतलब यह एक अदिश राशि है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा ही मात्रक की बात के लिए तो किलोग्राम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मास कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर अ प्लेस टू अनदर, मतलब ध्यान देना है कि यह जो है जगह से दूर जगह जाने पर द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान क्या रहता है, हमने कोई चीज़ को 10 किलो चीनी को घर से हमने मार्केट ले गया तो क्या चीनी मार्केट में बढ़ जाएगी, घट जाएगी, नहीं, वह यथावत रहेगी। या मार्केट से घर लाएंगे तो यथावत रहेगी। देखिए टोटल जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन माई बॉडी इज़ 80 kg, मतलब मेरे शरीर का के द्रव्यमान का कुल मात्रा कितनी होती है, 80 किलोग्राम है। ये हम लोग इसकी यूनिट से मान सकते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए भौतिक तुला का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक काट आपके समक्ष है, ठीक है, जिसे हम लोग वेट कहते हैं, भार कहते हैं। इट्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं, हम लोग भार करते हैं। क्या कहते हैं साथियों, हम लोग उसे कहते हैं वेट कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। इट्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन, यह एक सदिश राशि है और ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है, ये हमें ध्यान रखना है। एक जगह से दूसरे जगह जाने पर जो है भार बदल सकता है। क्या बोला बच्चा, कि जब एक जगह से दूसरे जगह जाने पर भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदल जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। भार को मापने के लिए वेट मशीन या आपका कमानीदार तराजू का इस्तेमाल करते हैं और शरीर तापमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप सभी के समक्ष ये इस तरीके से आपने बच्चों को तौलते हुए देखा होगा। भारहीनता वेटलेस क्या होती है, ठीक है, तो भारहीनता क्या होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, इसे भी आपको जो है समझना है। हम धीरे धीरे ज़्यादा जो है स्पीड से नहीं, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। जब किसी पिंड का प्रभाव भार शून्य हो जाता है तो उसी भारहीनता की स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी पिंड का भार W शून्य हो जाता है, जहाँ पर G का मान क्या होता है, शून्य होता है। भारहीनता की स्थिति निम्नलिखित स्थितियों में देखी जा सकती है। भारहीनता की स्थिति निम्न स्थितियों में देखी जा सकती है। इट इज़ द सेंटर फॉर अर्थ, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर। इट जो है नॉल पॉइंट इन स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में शून्य बिंदु पर। ध्यान देना, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो 3 तरीके से हम लोग इसे जान पाएंगे। पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ जो है उपग्रह। अब देखिए,
ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये भाई साहब ऊपर से छलांग लगाकर नीचे की ओर आ रहा है। जब कोई वस्तु सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है या चल रही है, तब उसे मुक्त रूप से जो है गिरना कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण में क्या होगा, ठीक है, फ्री फॉल में क्या होता है आप लोग देखिएगा। फल का पेड़ से जो है टूटकर गिरना, वर्षा, ठीक है, और जंपिंग उपग्रह की गति, ये सारा आपको जो होगा, ठीक है। और ध्यान रखना है, उपरोक्त उदाहरणों को फ्री फॉल मानने के लिए हमें वायु घर्षण को हटाना होगा, ठीक है ना। ये आपके समक्ष एग्जाम्पल है अच्छे अच्छे बेहतरीन से। अब हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ जो है लिफ्ट, मतलब जो लिफ्ट में किस तरीके से भार में परिवर्तन होता है, जी के मान में कैसा परिवर्तन होता है, जरा देखिए। लिफ्ट के अंदर किसी वस्तु का आभासी भार, जब लिफ्ट रुकी हुई हो तो ध्यान रखना है, आदमी का आभासी वजन R उसके वास्तविक वजन W के बराबर होता है, आपको पता है, ओके। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चल रही है तो लिफ्ट का त्वरण जो होगा A होगा, ओके। ये आपके समक्ष पूरे डायग्राम और सारी चीज़ें एक एक लिखी हुई है। थर्ड पॉइंट नोट करिएगा कि जब वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से क्या हो, अधिक हो। जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तो त्वरण क्या होगा, A होगा, ठीक है। आपने झूला भी देखा होगा, ठीक है साथियों। झूले में अगर हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमारा भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही झूला नीचे आए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है, भार है, क्या है, घटा हुआ महसूस होता है। तो ये होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से चल रही हो, आभासी वजन वास्तविक वजन के बराबर होता है जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही हो, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो है, क्या देखेंगे, प्रक्षेप देखेंगे कि प्रक्षेप होता क्या है, ठीक है बच्चा। अब प्रक्षेप जान लेते हैं क्या होता है। एक प्रक्षेप एक वस्तु है, प्रक्षेप क्या है, एक वस्तु है जिसे हवा में फेंका जाता है और फिर वह अकेले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है चलता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयी होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयी होता है। प्रक्षेपीय गति को जो है आपका मापदंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टी टाउ, आपका उड़ान का समय टी, तो इसका फॉर्मूला हमें काम में आएगा, टी बराबर 2v साइन थीटा अपॉन में जी। ये फॉर्मूला हमें काम में आएगा। अगर अधिक हाइट, अगर जो है अधिकतम ऊंचाई हुई तो v का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये काम आने वाला है, ओके। चलिए, और तीसरा जो है, अगर आपका क्षैतिज परास पर है तो v का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये हमें काम आएगा तीसरा वाला, ओके। चलिए, अब देखिए इम्पोर्टेंट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, वो ज़रा हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या है। कोई दो वस्तु, ध्यान दीजिएगा कि कोई दो वस्तु को जितना द्रव्यमान अलग अलग है, एक साथ समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों वस्तु जमीन पर एक साथ गिर जाते हैं। सेकंड की बात करें, ठीक है, कि अगर एक वस्तु को ऊपर की तरफ और दूसरी वस्तु को नीचे की तरफ एक समान गति से फेंका जाता है, तब दोनों वस्तु जमीन पर एक समान गति से गिर जाती है। तीसरे पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो वस्तु को एक साथ एक समान गति से ऊपर की ओर फेंका जाए, तब दोनों वस्तु एक समान ऊंचाई तक गिर जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि अगर एक वस्तु को आपका क्षैतिज रूप से फेंका जाता है, उसके साथ दूसरी वस्तु को नीचे की ओर छोड़ा जाता है, तब दोनों वस्तु एक साथ ज़मीन पर क्या हो जाते हैं, वह टकराती है। तो ये 4 केस हमें ध्यान रखना है, ओके साथियों। चलिए आगे देखिएगा। समान द्रव्यमान और समान वेग वाले दो कणों को
क्षैतिज के साथ 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, इसमें से कौन सा समान होगा? आपका उड़ान का समय, प्रक्षेप परास का समय, अधिकतम ऊंचाई या उपरोक्त सभी। तो साथियों आप लोग जो है इसका आंसर तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना है कि राइट आंसर क्या होने वाला है। और बाकी हम लोग कल जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ नया पढ़ेंगे। ओके, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, प्लायन वेक के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, टाइप्स ऑफ जो है आपका सैटेलाइट्स कैसे भू उपग्रह है, ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसके बारे में कल पढ़ने वाले हैं। तो आई होप चीज़ें, फिर किरचॉफ लॉ है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो हम लोग प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को समझ भी पाए, सीख भी पाए और क्वेश्चन भी और क्लास भी अटेंड कर पाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।